2 तारीख को आप लोगों ने एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया है, क्या है पूरा इसका मामला? 2 अप्रैल को एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की घोषणा हो चुकी है। जिस प्रकार आंदोलन हमारा पूरी दुनिया में फैल चुका है, भारत के कोने कोने तक पहुंच चुका है। अब भारत का हर एक उपासक, हर एक बौद्ध समाज का अनुयायी महाबोधि महाविहार को आजाद कराने के लिए एक मजबूत आंदोलन देखना चाहता है, एक सशक्त संगठन देखना चाहता है, जो अभी तक हमने अपने इस दौर के आंदोलन में नहीं देखा। तो देश भर से आवाज आई, देश भर के बुद्धिजीवी लोगों ने यह कहा कि भंते जी, इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए, इस आंदोलन को बचाने के लिए, इस आंदोलन को सफलता तक ले जाने के लिए, सफलता के मुकाम तक इसे पहुंचाने के लिए हमें एक राष्ट्रीय कोर कमेटी की जरूरत है। हमें अखिल भारतीय भिक्खु संघ की जरूरत है। हमें भारत के हर एक भिक्खु की जरूरत है जो इसका नेतृत्व करे, जो इस आंदोलन को एक लंबी लड़ाई के साथ आगे तक बढ़ाए। क्योंकि बौद्ध समाज सोच रहा है, कुछ बौद्ध धर्म उपासक चिंता में डूबे हुए हैं कि जिस प्रकार पिछली बार आंदोलन हमारा जो जीतते जीतते रह गया, जो सफलता के बहुत नजदीक था, जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ भिक्खु थे, उसके बावजूद भी हमारे आंदोलन को कुचल दिया गया, जमीन में ढांस दिया गया उसे। क्या इस बार ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ये चिंता जाहिर करते हुए यह फैसला लिया गया कि आने वाली 2 अप्रैल 2025 को बौद्ध गया की पावन धरती पर पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं। और हम आह्वान कर रहे हैं कि बौद्ध उपासकों से, जो हमारी बड़ी बड़ी बौद्ध उपासकों की संस्थाएं हैगी, वो भी अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर बौद्ध गया पहुंचे और 2 अप्रैल को महाबोधि महाविहार को आजाद कराने के लिए एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन करें। इस राष्ट्रीय कमेटी का उद्देश्य होगा कि महाबोधि महाविहार को आजाद कराना, जिसमें हर एक बौद्ध उपासक की, जिसमें हर एक बौद्ध भिक्षु की, जिसमें हर एक बौद्ध संस्थाओं की अपना एक प्रतिनिधित्व होगा, पारदर्शिता होगी, सब कुछ देश के सामने, बौद्धों के सामने होगा। तो बनते जी, इस तरह के सवाल तो खड़े होने शुरू हो गए हैं। जो वर्तमान में इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन लोगों से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आप लोग समितियां क्यों नहीं बना रहे हैं। तो उन्होंने एक समिति बना के उसकी इतिपूर्ति कर दी, उसमें आप भी हैं समिति में। देखिए, मैं इस बात को बहुत ही जोर शोर से उठा रहा हूं। जिस दिन मैं यहाँ पे आया, मुझे करीब 25 दिन महाबोधि महाविहार के आंदोलन में लगातार बोध गया में हो गए। पूरे भारत ने देख लिया है किस तरह से महाबोधि महाविहार के आंदोलन की आवाज को बुलंद किया गया है। और मैं तब से उस चिंता में डूबा हूं, क्योंकि हम भी कैडर से निकल के आए हैं, हमने भी पढ़ाई करी है, समझा है कि संगठन की ताकत क्या होती है, एकता की ताकत क्या होती है। जब हमें लगा कि हमारे पास मजबूत कमेटी नहीं है, मजबूत कोर कमेटी नहीं है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक व्यक्ति के इंटरनली पॉलिसी में रहा, या 2 व्यक्ति की इंटरनल पॉलिसी में रहा, या चंद 2-3 लोगों की इंटरनल पॉलिसी में रहा, तो ये आंदोलन आगे चल के बिक सकता है, ये आंदोलन आगे चल के खत्म हो सकता है। तो जब ये चिंता जारी, तो हमने कहा, मुझसे आप पत्रकार बंधुओं ने सुना है, मैंने बैठ के कहा कि हमारी पूरी ऑल इंडिया भिक्खुओं की एक कमेटी गठित होनी चाहिए। जो इस आंदोलन को नेतृत्व करेंगे, उनके सामने चेहरे होने चाहिए। जो इस आंदोलन की रूपरेखा को तब बनाएंगे, उनके चेहरे सामने होने चाहिए। जो इसकी व्यवस्था को देखेंगे, उनके चेहरे सामने होने चाहिए। पर उसके बाद इस बात पे कोई अमल ज्यादा मजबूती तौर से नहीं लिया गया। औपचारिक तौर पे, मौखिक तौर पे केवल बोला गया कि ऑल इंडिया भिक्खु एंड लामा संघ बन जाएगा, पर अब तक कोई दस्तावेज, अब तक कोई गारंटी का ऑल इंडिया भिक्खु संघ या लामा संघ नहीं बना है। पर हम इस बार कह रहे हैं कि इस भारत में जो बौद्धों की आस्था श्रद्धा है, वो इस बार हम उनकी आघात पहुंचने नहीं देंगे, उनकी आस्था को ठेस लगने नहीं देंगे, उनकी जो उम्मीद है वो उम्मीद टूटने नहीं देंगे। इसलिए हमने फैसला कर लिया, पूरे बौद्ध समाज ने, पूरे भिक्खु संघ ने फैसला कर लिया है कि 2 अप्रैल को राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाई जाएगी। बनते जी, आपको नहीं लगता जो पुराना जो नेतृत्व करता थे, जो 20-25 साल पहले जो आंदोलन हुआ था, चाहे उसमें हर्ष बोधि जी रहे हों, भिक्खु आनंद जी रहे हों, या प्रज्ञादीप जी रहे हों, ये तमाम भिक्खु उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में 35-36 दिन बाद भी वो इस आंदोलन से दूर क्यों है? ऐसी क्या वजह लग रही है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी तैयारी हमारी मजबूत स्तर पर नहीं हुई थी, पर हम ये कहेंगे स्टार्टिंग हो चुकी है, अब इसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्टार्टिंग किसी भी तरह से हुई हो,
स्टार्टिंग हो गई आंदोलन की, पूरे देश में ये आवाज पहुंच गई है। अब इसे स्ट्रांग बनाना है। ये स्ट्रांग बनेगा तो ये एक अच्छी सी फाइट कर पाएगा। तो आप लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे या अपना नया मंच तैयार करेंगे? देखिए, यहाँ संगठन की कोई लड़ाई नहीं है। महाबोधि महाविहार ना तो किसी संगठन की लड़ाई का है, ना किसी बौद्ध भिक्षु का है, ना किसी धम्म उपासक का है। महाबोधि महाविहार पूरे बौद्धों की आस्था का आंदोलन है। महाबोधि महाविहार पूरी दुनिया के बौद्धों की आस्था का मामला है। तो ये आंदोलन केवल बौद्धों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए है, किसी संस्था के लिए नहीं है। बंधु जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं भंते विमल कीर्ति बिहार का रहने वाला हूँ, बक्सर जिला। मैं नाथ संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट 1949 को ख़त्म कर ये टोटल जो कमेटी है बौद्धों को सौंपा जाए। अब 9 कमेटी रहेगा तो 10 रहेगा, 12 रहेगा, ये सब बौद्ध लोग मिलकर इसका निर्णय लेंगे। कहने का मतलब बहुत सारा संगठन है। संगठन एक दो नहीं है, अनेकों संगठन पूरे भारत के हर राज्य में चलता है। कहने का मतलब कोई एक संगठन आके कहता है मेरे नीचे आओ, तो बहुत सारे संगठन 2-4 संगठन आ सकता है, मगर सभी संगठन एक नीचे नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब मैं बिहार से यही आह्वान करता हूँ, जितने बहुजन समाज का राजनीतिक संगठन हो सकता है, गैर राजनीतिक संगठन भी है, और बौद्ध संगठन, ज़्यादातर मैंने बौद्ध संगठन को भी नव निवेदन करूँगा, अपना अपना डफली बजाना छोड़िए और सभी बौद्ध संगठनों को एक जगह आकर एक राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बने। इसमें महाबोधि महाविहार को हम लोग जल्द से जल्द मुक्त कर सकते हैं। अगर एक जगह हमारे लोग नहीं आएंगे, सभी संगठन के लोग, तो महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला नहीं है। अगर महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है तो सभी बौद्ध संगठन एक जगह आकर तन मन धन देकर और इस महाबोधि महाविहार को हम एक जगह आकर एक राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बने। इसमें महाबोधि महाविहार को हम लोग जल्द से जल्द मुक्त कर सकते हैं। अगर एक जगह हमारे लोग नहीं आएंगे, सभी संगठन के लोग, तो महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला नहीं है। अगर महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है तो सभी बौद्ध संगठन एक जगह आकर तन मन धन देकर और इस महाबोधि महाविहार को हम लोग लेकर रहेंगे। इसके लिए हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। जान चली जाएगी मगर आन बान शान नहीं जाएगी। इसीलिए जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को प्राप्त करने के लिए सब लोग बौद्ध गया आना सीखो। हम लोग को, आप लोग को यही नम्र निवेदन करते हैं कि आने वाले 2 अप्रैल को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लेवल पर भिक्षु संघ को भी बुलाया गया है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ हो या ऑल इंडिया भिक्षु संघ हो, सभी हम लोग भिक्षु संघ, कोई भी बटने वाला नहीं है। या बंगालियन भिक्षु हो या बिहारी भिक्षु हो, पूरे भारत के अलग अलग राज्य के भिक्षु संघ हो, उपासक संघ हो या उपासिका संघ हो, सभी लोगों से मैं बिहार से भंते विमल कीर्ति आप लोग से नम्र निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं, 2 अप्रैल को आप लोग जरूर बोध गया के धरती पर आइए। ये बड़े पैमाने पर कमेटी बनाकर हम लोग को, राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाकर इस अभियान को चलाकर हम लोग को बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी को और भारत सरकार, जो भी सरकार हो, मोदी जी हो, हमारा अधिकार देकर रहिए। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग कोर कमेटी मिलाकर क्या निर्णय लेंगे, इसलिए नीतीश जी आपको सोचना पड़ जाएगा। इसलिए मैं बिहार के भंते विमल कीर्ति जी कह रहे हैं, महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दीजिए। तब कहेंगे आप भारत को बौद्धमय बनाने के लिए बिहार को अपने बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इस तरह का मैं नम्र निवेदन करता हूँ। भंते जी, किस तरह की समिति आप बनाने के विचार कर रहे हैं? देखिए, ये समिति एक ऐसी समिति बनेगी जिसकी पूरी तरह से समाज और देश और बौद्धों के लिए सामने पारदर्शिता होगी। ऐसी समिति की जो एक धरने को चलाएगी, ऐसी व्यवस्था समिति बनाई जाएगी। ऐसी समिति बनाई जाएगी जो पूरे भारतीय के भारत के साथ और भारत के बाहर बौद्ध रहने वाले लोगों के साथ एक समन्वय स्थापित करेगी। ऐसी समिति बनाई जाएगी जो पूरे लेखा जोखा को देखेगी। ऐसी समिति बनाई जाएगी जो आंदोलन को मजबूत कड़ी तक या आंदोलन को सफलता तक कैसे लेके जाएगी। ऐसी समितियां बनाई जाएगी। कहाँ कैसे कर पाएंगे? प्रशासन आपके साथ नहीं है, हमेशा पुलिस प्रशासन स्वयं पार्टी बनकर आप लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, एफआईआर दर्ज कर रहा है, जेलों में बंद कर रहा है। कल भी 6-7 पत्रकारों को 10 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। देखिए, प्रशासन अपना काम करता है। प्रशासन के हिसाब से हम सोच के काम नहीं करेंगे। प्रशासन हमारे हिसाब से सोच के काम करेगा। प्रशासन की अपनी ड्यूटी है, वह है आंदोलनकारियों को उनका मेंटली हरासमेंट करना चाहता है। आपने देखा कल पत्रकार बंधुओं को, हमारे जो सम्मानित पत्रकार बंधु है, जो बड़ी बुलंदी से इस आवाज को उठा रहे थे, जो बड़ी ताकत से मुखरता के साथ इस आंदोलन की आवाज बने, देश तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया, आंदोलन को लोगों तक पहुंचाया। उन हमारे पत्रकार बंधुओं को 10 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा।
जबकि कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं। अब आप पूछे प्रशासन से कि 10 घंटे पत्रकारों को क्यों बैठाया गया? अरे दिल्ली पुलिस जो केंद्र से चलती है वो भी अधिक से अधिक घंटे से ज्यादा नहीं बैठाती है। 1 घंटा बैठाएगी, चाय पानी नाश्ता कराएगी, फिर कहेगी ठीक है हाथ जोड़ेगी चले जाइए। पर बिहार पुलिस ने 10 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा। इसका अर्थ यह है कि प्रशासन केवल हमारा मेंटली हरासमेंट करना चाहता है, वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आगे मजबूती से बढ़ेगा और जल्दी जीत हमारी होने वाली है। नमो बुद्धाय।